अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटा वाला, मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक आपसे मुखातब हूँ। आज का जो हमारा मौजू है ये निकरस के मुतल्लक है, जो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होता है। यूरिक एसिड एक ऐसा तेज़ाब होता है जो खून में बढ़ जाता है और ये खून में बढ़कर जोड़ों में दर्द शुरू कर देता है। इसका कामयाब इलाज बहुत आसान है, जबकि हमारे माहौल में इसको एक बड़ी पेचीदा और लाइलाज मर्ज तस्वर किया जाता है और मरीज जो हैं वो दिन ब दिन खुआर हो रहे हैं और ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे वक्ती तौर पर अफाका होता है। जब दवा छूट जाती है तो फिर उसी हालत बल्कि उससे भी शदीद तरीन बदतरीन सूरत हाल हो जाती है। तो हज़रात करामी, आइए हमारे देसी और जदीद तहकीकी इलाज की तरफ तशरीफ़ लाएं, जिससे बहुत तेज़ी के साथ मर्ज से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है और मरीज़ अपनी पहले जैसी खुशगवार और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। तो मेरे दोस्त हज़रात, यूरिक एसिड अगर खून में बढ़ जाए तो इस हालत में यूरिक एसिड जोड़ों में यूरेट्स की सूरत इख्तियार कर लेता है और जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और बाद औक़ात क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों की अंदरूनी सतह पर नमूदार होता है और मोनोसोडियम यूरेट्स क्रिस्टल की वजह से जोड़ों में दर्द, सोजश और वरम पैदा करता है और इस बीमारी को तिब्बे निकरस या तिब्बे जदीद में गाउट्स भी कहते हैं। इसकी इलामात अक्सर जो बेशतर मरीजों में हमने नोट की हैं वो ये हैं कि एड़ियों में दर्द होना, पाँव के अंगूठे और उंगलियों में दर्द होना और टखनों में दर्द होना या इसके कुर्बो जवार तमाम जोड़ों में दर्द होते रहना और आहिस्ता आहिस्ता तमाम जोड़ों को मुतासर करने लग जाता है और जोड़ मुतवर्रम होकर सूजना शुरू हो जाते हैं। दर्द की ज़्यादती से हत्ता कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है और इंसान के लिए उठना बैठना, कोई काम करना, हत्ता कि पखाना पेशाब करना भी मुश्किल हो जाता है। जोड़ों में जब यूरिक एसिड रुक जाता है तो उनकी कुदरती हरकत मुतासर हो जाती है और मुकाम दर्द पर वरम और जल्द नीली हो जाती है और तनी हुई महसूस होती है। मरीज जब चलता है तो लड़खड़ा कर चलता है। खून में तेजाबियत के बढ़ जाने से नींद कम हो जाती है, निज़ामी हज़म ख़राब हो जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, सर बोझल बोझल रहना शुरू हो जाता है। इसलिए पेशाब कम मिकदार में आता है और हलक में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए पेशाब कम मिकदार में गलीज़ गाढ़ा होके आता है और गुर्दों में चूँकि सोजिश होने की वजह से गुर्दे जो हैं वो कसीफ मवाद को, गाढ़े मवाद को फिल्टर नहीं कर सकते और जिसकी वजह से गुर्दों में पथरियाँ पैदा हो जाती हैं जो कि बहुत अज़ियतनाक होती हैं। यही पथरियाँ जो हैं यूरिक एसिड की पथरियाँ कहलाती हैं और इनमें दो बड़े असबाब जो हैं वो ये हैं कि यूरिक एसिड कब होता है, जब इंसान खुराक में खुश्क और गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर गोश्त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इसके अलावा गुर्दों में सोजिश और जब सुकेड़ की सूरत पैदा हो जाती है तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका इलाज तिब में बहुत आसान है। जब इसका इलाज किया गया
तो काफ़ी मरीज़ जो हैं वो तंदुरुस्त और सेहतमंद हो गए। ये चूँकि खून में और पूरे जिस्म में और ख़ुसूसन जोड़ों में यूरिक एसिड खून में तेज़ाबियत और तुरशी की वजह से बढ़ जाता है। लिहाजा खुश्क गर्म चीज़ें जो हैं वो बंद की जाएं और गरम खुश्क और गरम तर गरम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कराई जाएं। तो इससे जो है ये मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है और जो है तेज़ाबियत इसका आहिस्ता आहिस्ता अखराज होकर मरीज़ सेहतमंद हो जाता है। और इसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल कराते हैं या कामयाब जो हमारा नुस्खा है वो हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। वो ये है, अर्जलापा 30 ग्राम, सुरंजा शीरी 30 ग्राम, सकमुनिया 20 ग्राम, ये मिला के सफ़ूफ बना लें और 500 mg के कैप्सूल जो हैं वो भर लें। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। इस दवा के इस्तेमाल कराने से यूरिक एसिड का खून से तेज़ाबियत बड़ी तेज़ी से अखराज करेगी और इसके साथ साथ जो हैं गरम तर और गरम खुश्क अदविया इस्तेमाल कराएं। ग़िज़ाएं भी यही इस्तेमाल कराएं। खुश्क गरम और खुश्क सर्द चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ कराएं। इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ये कावा अगर आप इस्तेमाल कराएंगे तो चाय को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और हुक्का और इस किस्म की यानी तम्बाकू नोशी, शराब नोशी और ऐसी खुश्क गर्म चीज़ें जो हैं, जो मिसाल के तौर पर बाद लोग जो हैं वो मुकव्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो भी बंद करा दें। इसके नतीजे में बाद औक़ात जो है वो यूरिक एसिड भी हो जाता है। तो हमारा कावा जो है ये इस्तेमाल करने से मरीज़ भी यूरिक एसिड से महफूज हो जाता है। पुदीना, अजवैन, जंजबील, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप इनका कावा बना के यानी 2-2, 3-3 माशे पका के इनमें चीनी वगैरह डाल के इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम के इस्तेमाल करने से मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। वमा अलैना।